वनव्वरहा बिबरक़तिल उलूमिन नबविय्यह वज़य्यनहा बिहुदूरी उलमाइना व ख़ुतबाइना व शुअराइनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तथक़फ़ू बिथक़ाफ़ति दीनिया वल इस्लामिया अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपनी और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लाक़ मुबारकबाद हैं। सरे शाम से अब तक शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत हैं। बड़ी देर से आप तमामी हजरात ये कई बात दीगरे नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं, वो इकट्ठा एक जगह चाहें तो बैठ जाएं और या कुछ जरूरियात के तहत हों तो मजलिस से दूर हो जाएं। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने मिल करके पुराज़्म होकर मेहनत व मशक्क़त से बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत को दावतें पेश की, सादाते किराम के बारगाह में अरीज़ा पेश किया, सबको दावतें दी और आज नतीजा आप लोगों के माथे की निगाहों से आप खुद मुशाहदा कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत का अज़ीम तबक़ा सादाते किराम मद्दाहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दीगरे आपसे मुलाकात कर रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और माशाअल्लाह बड़ी अच्छे एतबार से आपकी क़यादत कर रहे हैं और आपको संभाल रहे हैं और उम्मत के असल मुहिम आजकल के शोशे गोशे को अपने निगाहों के सामने रख करके उस पर तबसरा भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है एक नाजिम का अपने अच्छे वक्त पर मामले को संभाल लेना। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो मिंबर पाक पर जलवाबार हैं, मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपकी क़यादत में इतना बड़ा मजमा, इतने सारे लोग, नौजवान बच्चों का इकट्ठा होना
लायक तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है। सही बुजुर्ग और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि मौला ताला सब पर अपने प्यारे महबूब के चहीते बेटे शहंशाह बगदाद का सदका अता फरमाए। हम आप जोर से बोल दो तो कुछ मैं चाहता हूं कि मैं सुना दूं और आप सुन लें। वैसे अभी मेरे बाद शहर मोहब्बत से एक हसीन लहजा जिसे जनाबे गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ के नाम से दुनिया जानती है, आप इंशाल्लाह समाअत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले सादाते किराम इंशाल्लाह हमारी और आपकी निगाहों के सामने होंगे। खतीबुल हिंद फजीलतुल्लाह हजरत अल्लामा सैयद ज़हीर अशरफ साहब क़िबला अज़हरी इंशाल्लाह अल मारूफ बि मक्की मियां इंशाल्लाह आप तमामी हजरात मुलाकात करेंगे। और खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला। अच्छा माशाअल्लाह, घबराए नहीं, आप मुलाकात करेंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं थोड़ी देर, आप मैं चाहता हूं आपकी समातों को थोड़ी देर के लिए खरीद लूं। ये बाबू अनस यहाँ जो बैठा हुआ है सबसे दुबला पतला है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुतहरिक व फाल यही बंदा है, क्योंकि पिछले साल भी इसी ने दावत पेश की थी, इसी बंदे ने हजरत कारी शाह आलम साहब क़िबला की वसातत से, और अब की मर्तबा खुद ही इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है। और हम कारी फरियाद साहब क़िबला और कारी शाह आलम साहब क़िबला एक साथ अपने यहाँ से होकर आपके दयारे मोहब्बत में शरीक सआदत है। मिंबर पाक पर आपके दयारे मोहब्बत के बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत है। मैं मादरत चाहता हूँ, नाजिम साहब अपने मामलात को अंजाम देंगे। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको आका शहंशाह बगदाद के बाबत कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रख दूँ। पिछले साल इसी वक्त तकरीबन मैं इसी मिंबर पाक पर बैठा हुआ था, याद है आप लोगों को या भूल गए? अच्छा, जितने लोगों को याद है हाथ उठा करके मुझे बता दें। हाथ उठा रहे हैं या मैं फिर याद दिलाऊं कि कितने लोग भागे थे और कितने लोग बचे थे? हाँ माशाअल्लाह, चले ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद है। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब की जुल्फ़े मुअम्बर का सदका अता फरमाए। मौला ताला हम ग़ुरबा अहले सुन्नत से सारी बलाओं को, ज़मीनी आसमानी सारी बलाओं को महफूज फरमाए। हज़रत अल्लामा फैज़ान रज़ा के साहबजादे को मौला शिफ़ाए कामिला आजला अता फरमाए। आका सरकार बगदाद का बिलखुसूस सदका अता फरमाए। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। अरीज़ा यूं पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी, उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी। ये भी कसीदा बुर्दा है। एक कसीदा बुर्दा बहुत मशहूर है जिसको हम लोग समाअत करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही कसीदा बुर्दा हो, और कसीदा बुर्दा अक्सर उस कसीदे पर उसका इतलाक होता है उर्फ़े आम में जिस कसीदे पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर के आपने अपनी चादर नबूवत अता फरमाई हो। उनमें से ये कसीदा भी है जो मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे बाबू, अभी क्या नाम था, महबूब रजा साहब, हाँ बाबू, अच्छा हाँ बैठे हुए माशाल्लाह। बाबू ने अच्छा पढ़ा। और खलीलाबाद वाले क्या नाम उनका, उससे पहले जो पढ़े हैं, इरफान निजामी साहब, जो भी हो बहरकैफ माशाल्लाह अपने अच्छे अंदाज में लोगों ने पढ़ा। ये पढ़ने का, शेर पढ़ने का ये तौर और तरीका, ये तर्ज आज का नहीं है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दौर का। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी रसूल हैं हज़रत काब बिन ज़ुहैर, अरीज़ा पेश करते हैं, उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी।
अगर मैं पसी मंजर बयान करूंगा तो आपको लगेगा शायद थोड़ी तफसील हो जाए। मैं नहीं चाहता कि अपने वक्त में से और ज्यादा वक्त इधर उधर से आए अपने मौजू के और किसी चीज में मैं गुजारूं। चाहता हूं कि मौजू के तहत कुछ चीजें आप तमामी हजरात के सामने हो जाएं, और अगर मैं कुछ चीज आप तमामी हजरात के हालात को देखकर हालात हादरा के हवाले से मैं आपके सामने पेश करूं तो उसे कबूल करने की आप कोशिश कीजिएगा। आजकल होता क्या है, लोग अपने तराजू में लेकर लोगों को तौलते हैं, यही होता है ना, अपने तराजू में लेकर तौलते हैं। फलां हजरत बहुत कामयाब रहे, फलां हजरत नाकाम रहे, फलां हजरत फलाफ रहे, फलां लोग, फलां पढ़ने वाला, फलां है कि नहीं। आप कभी भी अपना तराजू इस मामले में मत रखें। मेरे सामने अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह लें, आपको मुझे मैं इजाजत देता हूं। लेकिन आप जानते हैं हर बयान करने वाला, हर कलाम पढ़ने वाला जो आता है वो अपने घर और घर वालों की तारीफ व तौसीफ नहीं करता है। जो भी करता है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाला कभी फलाफ नहीं होता है, कभी नाकाम नहीं होता, वो हर हाल में कामयाब होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक की आवाज उसी तरीके से हो जो आपका म्यार है। हर बंदा अपने एतबार से प्यारे मुस्तफा के बारगाहे करम में रकम तराजी हासिल करता है और उसका अपना अंदाज है। हर कहने वाला अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर कुछ कहता है। आप कितना उसको समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, कुछ सालों पहले ये तो होता ही नहीं था। अवामे अहले सुन्नत, गुरबा अहले सुन्नत आते थे, खामोशी के साथ बैठते थे। बयान करने वाला जो बयान करता था, खामोशी से जाकर उसके बयान को अपने जहन और फिक्र में और दिल में बसाकर जाकर अपने बिस्तर पर सोने से पहले सोचते थे कि आज हजरत ने ये फरमाया। और आज तकरीरें सुनने के बाद, अशार सुनने के बाद होटलों पर बैठते हैं, तब तज्जिया होता है, तब तबसरा होता है। कोई उसमें मुबस्सिर होता है, कोई मुतकल्लिम होता है, कोई मंतिकी होता है, तो कोई उसमें फलसफी भी होता है। अपने अपने एतबार से लोग तज्जिया पेश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असल तरीका है उस तरीके को आप राइज रखें। अल्लाह और उसके रसूल के रजा के खातिर जो आपकी निगाहों के सामने आए, हर एक को इज्जत दे। जितना आपको सुनना है, जितनी आपको इस्तिताअत हो, ताकत हो, कुव्वत हो जगने की, उतनी जग करके आप उतना अपने ज़हनो फिक्र में और दिल में बिठाएं और ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज मैं आका सरकारे बगदाद, कुतुबुल अक़ताब, फरदुल अफराद, सैयदुल वसियात, सैयदुल शुयूख, शेखुल आदम, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल मौला ताला व रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाते तैयबा पर और आपके ज़ाते पाक के हवाले से, जिंदगी पाक के आपके अनमोल कारनामे और जो आपके खिदमात हैं, उन खिदमात की रोशनी में आपको मैं आपके जिंदगी से मुत्तसिल होकर कुछ बातें रखना चाहता हूं। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है आपको? मैं निकाह नहीं पढ़ा रहा हूं, घबराए नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मैंने जो पसे मंजर आपके सामने रख दिया है, इसको, इस खाके को मैंने अपने नहीं ले रखा। आप मुझे पहचानते, मैं पिछले साल आया हूं, आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं जानता हूं ये मजमा बैठा हुआ है मेरे खातिर नहीं, मुझे देखने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर बैठा हुआ। फरमाते हैं उम्बीतु अन्ना रसूलल्लाहि अवअदनी वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलु इन्ना रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। आगे चलकर सैयदना इमाम बूसीरी रदियल मौला ताला बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कसीदा बुरदा है, ये भी सैयदना इमाम बूसीरी रदियल मौला ताला बारगाहे मुस्तफ़ा में रकम तराज है। या रसूल अल्लाह मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन आजमी।
जात लिदावतिहि लस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साकिम बिला कदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह, गवासे बहरे मार्फत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह गौसियत माब में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूं पेश करते हैं सरकारे बगदाद, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे चलकर फरमाते क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फिर फरमाते तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सरकारे बगदाद शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत जुमला अहबाब अहले सुन्नत बहुत ही कायदे के साथ खुशो हवास की दहलीज में बैठ करके अपने सीनों के तख्तियों में मेरे एक एक जुमले को आप नोट कीजिए। आका सरकारे बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला की जिंदगी पाक को आप मुलाहजा करें कि आका गौसे आजम सरकार किसे कहते हैं। हम गौस सुन लेते हैं और गौसे आजम सुन लेते हैं। आजम का माना बड़ा होता है, उस बड़कपन को हम जानने की कोशिश नहीं करते। आका गौसे आजम आजम कैसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मकाम अता कैसे किया है और क्यों कर अता फरमाया है और कब अता फरमाया है, कितनी मशक्कतें आपने झेली हैं, उन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखें। आगे चल करके आप खुद फरमाते हैं सरकारे बगदाद सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, ये उस वक्त की बात है जब आका सरकारे बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला ने फरमाया था दरस्तुल इल्म। खुद आका गौसे आजम सरकार अपने कसीदे गौसिया में उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, मैं औरों का कसीदा आपके सामने रख दिया। आका सरकारे बगदाद आलमे वज्द में आते हैं, अपने ज़बाने फैज़े तर्जमान से आपका वो जुमला वो कसीदा निकलता है जिसे कसीदे गौसिया कहते। आप खुद फरमाते सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली फकुलतु लिखमरती नहवी ताली सात व मशत लिनहवी फी कोसिन फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली फकुलतु लिसाइरिल अख्ताब लुम्मु बिहाली वदखुलु अंतुम रिजाली। और चल करके आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी कुतुबियत को जानने वालों, मेरी गौसियत पर तर्क रखने वालों, मेरी फर्दियत पर दर्क रखने वालों, जरा आओ ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आका सरकारे बगदाद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म इतना हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते करते अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दी है। हासिल करते करते मौला ने मुझे मकामे कुतुबियत अता फरमाई। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। फिर उसके बाद वो मफहूम देखें, फरमाते हैं आपके लिए मुरीदी ला तखफ, आपके लिए मुरीदी ला तखफ, आप डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कभी आप, मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब उस एक अल्लाह से डरना शुरू करोगे सारी चीजों का खौफ आपके दिल से निकल जाएगा, उससे दूर रहोगे सारी चीजों का डर आपके दिल में बसता हुआ नजर आएगा। फैसला आपके हाथ में है, आप चाहे उसके खौफ को अपने दिल में बसाएं और चाहे उसके खौफ को निकाल दें। जब उसका खौफ, उसकी खशियत तुम्हारे दिल में बैठ जाती है तब जान लो विलायत की वहीं से इब्तिदा होती है। कम से कम आका सरकारे बगदाद को आप समझने की कोशिश करें।
फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। फिर उसके बाद फरमाते लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन, मिंबर बगदाद पर 70,000 के मजमे में वो रासी खुतबा जो सरकारे बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला ने दिया है, उस मौके पर आपने फरमाया था कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। यही तो आपने फरमाया था। फरमाया इसकी तौजी सुनने वालों, उसकी तौजी यूं नहीं है, तमाम वलियों के गर्दन पर मुझ अब्दुल कादिर का कदम है। यही तो आपने फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली। कितने लोग इस बात को सुने हैं? हाथ उठा करके मुझे बताएं। बहुत कम उठा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं क्या? चले ठीक है, माशाल्लाह नीचे कर ले। मैं इसलिए आपको जगा रहा हूं क्योंकि वक्त भी देख रहे हैं, बहुत नाजुक मरहला है और 12 बज रहे हैं तकरीबन, है नहीं हज़रत? घड़ी में 12 बज जाए मगर चेहरे पर 12 नहीं बजना चाहिए, चेहरे पर 12 नहीं बजना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आका सरकार बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला ने मिंबर बगदाद पर खड़े होकर के आपने रासी खुतबा फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। फरमाते जानते हो क्यों? उसी वक्त उसी दौर में आपके शेख हम्माद उठाओ अल्लामा मुहक्किक अब्दुल हक दहलवी रहमत मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह तआला मुहक्किक अल इतलाक फरमाते हैं अपनी किताब अखबारुल अखयार में रवायत फरमाते आका गौसे आजम सरकार रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु, आपने जब ये फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, किसी ने पूछा था आपके उस्ताद शेख हम्माद चल करके आए और आप उनका चेहरा सुर्ख था, आंखें लाल थी। पहुंचने के बाद कहा है अब्दुल कादिर क्या तूने ये ऐलान किया है? कहा हुजूर मैंने ऐलान किया है। कहा तुझे नहीं समझ में आया कि आखिर उसी शहर में जिस शहर में तू जन्म लिया है, उसी शहर में तेरा उस्ताद और तेरा शेख हम्माद भी है, मेरे मौजूद होते हुए तूने ये कैसे ऐलान कर दिया कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। आका गौसे आजम सरकार खुद आलम वज़ में आप इरशाद फरमाते हैं लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। का वजह ये नहीं है कि अब्दुल कादिर का ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है, ये वाकया तो बाद में नमूदार और इसका शरफ बाद में मिला है। इससे पहले का शरफ ये है कि मेरी गर्दन पर मेरे जद्दे अमजद आकाए करीम का कदमे पाक है, और जब अब्दुल कादिर के कंधे पर मेरे जद्दे अमजद का कदमे पाक है तो फिर अब्दुल कादिर का कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर होता नजर आए। लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमी नबी बदरिल कमाली। हर वली के गर्दन पर मेरा कदम है, लेकिन मेरे गर्दन पर मेरे मुस्तफा का कदम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये वजह आपने बयान फरमाई। पहुंचे शेख हम्माद और पहुंचने के बाद आपने फरमाया अब्दुल कादिर क्या तूने इस बात को कहा है? काइल तू है? का हुजूर कहा तो मैंने। फरमाया तुझे ये कहते हुए और इस बगदाद में मिंबरे बगदाद पर रासी खुतबे में ऐलान करते हुए जर्रा बराबर तजस्सुस नहीं हुआ। आका अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु मौला ताला फरमाते मैंने अपने दाहिने हाथ से अपने उस्ताद के सीने को छू लिया। ये तो नहीं कह सकते कि अपना हाथ सीने पर मारा, मस किया। मस करने के बाद शेख हम्माद फरमाते हैं कि मेरा सीना मुनव्वर हो गया, आंखों से पर्दे हटे। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ को बुलंद किया। मैंने क्या देखा? नूर से अब्दुल कादिर जिलानी के अब्दुल कादिर के हाथों में लिखा हुआ था हादा मामूर मिनल्लाह। फरमाया है सवाल करने वाले मेरे अब्दुल कादिर से सवाल न कर, ये अपने से नहीं कह रहा, इसका मौला हुक्म दे रहा है तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने से नहीं कह रहा है, ये अब्दुल कादिर खुद नहीं ऐलान कर रहा है, ये हुक्म मामूर मिनल्लाह है, अल्लाह के तरफ से ये मामूर, ये हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से कि अब्दुल कादिर कहे, क्योंकि महबूब का कदम तेरे गर्दन पर, फिर तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मालूम है कौन है सैयदना अब्दुल कादिर? फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी? अमा खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा।
और मजराए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर। शहनशाह बगदाद की महफिल में आने वालों जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है मेरी बात आपके ज़हनो फिक्र तक ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। फरमाया मजराए चिश्त और बुखारा वो इराको अजमेर, अमा कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मशरब में इख्तलाफ करने वालों सुनो, इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु तआला से लेकर के जितने भी औलिया किराम आए हैं और आएंगे, सबके सुल्तान का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। सबके सुल्तान का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, जब मैंने अपने मुजाहिदे को शुरू किया, मैं चाहता हूं आपके जिंदगी को, जिंदगी का आईना आपको दिखाऊं। कादरी हैं, हम दावा करते हैं कि हम कादरी आका गौसे आजम सरकार के मानने वाले हैं। बोलो दावा करते कि नहीं करते हम कादरी हैं? क्या गौसे आजम सरकार के जिंदगी पर कभी अमल करने की आपने कोशिश की? एक बात मैं आपसे पूछ लूं हजरत, मैं चाहता हूं कि इस्लाही नजरिया रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इजाजत है आपकी? आप सुनना चाहते हैं? आका गौसे आजम सरकार के बारे में आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा वजीफा किसको पता है वो हाथ सिर्फ उठाए। जिसको आका गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा, हाँ ये बहुत छोटा बच्चा है, किसी को नहीं पता होगा तकरीबन इधर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, इधर वालों की तो बात कीजिएगा ही नहीं। यही सीखने सिखाने वाले, इनमें से कोई सिखाता है और कोई सीखता है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इनको कभी तराजू में मत रखिएगा अपने ज़हनो फिक्र के, इनको तौलने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने शामों सहर को, अपनी दिन रात को ऐसे गुजारा है, कसम खुदा की उन दिन रात की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़े तो शायद आप जिंदगी से भी दूर भागते हुए नजर आए। उन तलबा की जिंदगी को आप नहीं समझते जो तालिबाने उलूम ने अपनी उन मुश्किलात का सामना करते हैं और उस दौर से गुजरते हैं। उन अय्याम को अगर वो अय्याम अगर मेरी निगाहों के सामने आते हैं हजरत, तो फिर मुझे वो हकीकत याद आती है। आका अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, जब मैंने मुजाहिदा शुरू किया तो मुजाहिदा करते करते पहले साल मैंने पानी के कतरे को साल भर अपने हल्क से नीचे नहीं टपकाया। फिर फरमाते दूसरा साल आया तो दूसरे साल मैंने खाने को अपने हल्क से नीचे ना किया। फरमाते तीसरा साल आया तो मैं निकल गया दरिया के करीब, और दरिया के करीब जितने भी हरियालियां थी उनको मैं नोच नोच करके, उनको मैं कोशे चुन चुन करके मैं उनको खाता था। फरमाया जब चौथा साल दाखिल हुआ तो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, अब अब्दुल कादिर खुद नहीं खाएगा, जब तक मेरा मौला नहीं खिलाएगा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। जब तक मेरा मौला नहीं खिलाएगा तब तक ये अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। बहुत सारी रवायतें और बहुत सारे, मैं मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी 2-3 किताबें मैं आपके सामने रख देता हूं जो मतमह नजर है, मेरी निगाहों के सामने है, और जिसमें आका गौसे आजम सरकार की रवायत को बिसनद बयान किया गया। सबसे पहले वजीफा सुन लो। आका अब्दुल कादिर जीलानी का सबसे बड़ा वजीफा क्या है जानते हो? मुरीदों ने पूछा बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर तशरीफ रखा, हुजूर आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आका अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरा सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह है। हाथों उठा करके बोले, क्या फरमाया सबसे बड़ा वजीफा? बोले बोले सबसे बड़ा वजीफा। बहुत धीरे बोलते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूछ लूं कितने लोग तिलावत करते हैं रोजाना, यही ना? इतने धीरे बोलते हो। ऐसे नहीं कलंदर ने कहा था, हम कब जगेंगे, हम कब होश में आएंगे। तकरीर सुन लेना ये कमाल थोड़ी है, जलसे सजा लेना ये कमाल थोड़ी है। हाँ, अपनी जिंदगी में मालो दौलत कमा लेना ये कमाल थोड़ी है। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार देना ये कमाल थोड़ी है। महल्लात तैयार कर लेना ये कमाल थोड़ी है। 10 बीघा खेत खरीद लेना ये कमाल थोड़ी है। प्रॉपर्टी जमा कर देना ये कमाल थोड़ी है। अरे कमाल तो तब है कि जब आपके दिल का नूर इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत होती रहे और कहने वाला ये कहे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत अभी सादाते किराम तशरीफ लेकर के आएंगे। प्यारे मुस्तफा की प्यारी निस्बत आपके माथे की निगाहों के सामने होगी। अपने माथे की निगाहों से आप मुशाहिदा फरमाएंगे। आका गौसे आजम सरकार के सबसे बड़े वजीफे को सुनो, सुन लो सही बुजुर्ग और कुर्बुज़वार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों। आप फखरियन बयान करते हैं, आप फरमाते हैं हजरत मैं 100 मरतबा तस्बीह पढ़ता हूँ। कोई कहता है हजरत नहीं मैं 500 मरतबा पढ़ता हूँ। कोई कहता नहीं हजरत मैं 1000 मरतबा पढ़ता हूँ। और कुछ तो ऐसे तस्बीह पढ़ने वाले मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हजरत 3 महीना पढ़ा क्या? सरकारे बगदाद रदियल मौला तआला ख्वाबों में तशरीफ लेकर आए। कुछ ऐसे पढ़ने वाले मिलते हैं। कुछ कहते हैं आका सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरे ख्वाब में आते हैं। तस्बीह पढ़ने वालों, मैं जानता हूं आपके उस्ताद ने जो वजीफा सिखाया उसे पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ा वजीफा क्या है वो आपने जान लिया। आप अपने वजीफे को पढ़ाएं, अपने उस्ताद के दिए हुए वजीफों को पढ़ें, अपने शेख के दिए हुए वजीफों को पढ़ें, अपने इमाम के दिए हुए वजीफे को पढ़ें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल है सारे वजीफे को पढ़ें। और उसके साथ साथ गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा वजीफा जो है वो तिलावते कलामुल्लाह है। खूब तिलावते कलामुल्लाह करें, इतना तिलावते कलामुल्लाह करें कि उस तिलावत से आपका दिल मुनव्वर हो जाए। जब दिल मुनव्वर हो जाएगा तो परवरदिगार तुम्हारे कदम को विलायत की दहलीज पर रखता हुआ